Welcome back, old book. Hello students, my name is Sumit Sharma. Today I will teach you accountancy, chapter number 4, change in the profit sharing ratio. तो आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा पहला जो दिया है हेडिंग, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब दोबारा से हमारी डीड जो है कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। Any change in the partnership agreement giving rise to change in the relationship among the partners is called a reconstitution partnership। मतलब जब कोई पार्टनरशिप डीड में चेंज आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब वो डीड दोबारा बनाई जाती है, उसी को हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं कि उसमें हमारे न्यू रेशो खोले जाते हैं, न्यू जो शर्तें होती हैं वो खोली जाती हैं। इसलिए यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन का मतलब आप समझते ही गठन करना, पुनः निर्धारण करना, पुनः बनाना किसी चीज को, तो वही यहाँ पे कहा जाता है। अब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब क्या कारण रहते हैं कि हमें ये डीड दोबारा बनानी पड़ जाती है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनरों के बीच पुराने रेशो को लेकर न्यू रेशो में चेंज करने की कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां पर एक ये कारण हमारा हो जाता है। सेकंड है व्हेन देयर इज द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। जब कोई न्यू पार्टनर्स हमारे फर्म को ज्वाइन करता है या हम किसी भी न्यू पार्टनर्स को अपना पार्टनर बनाते हैं तो वहां पे भी हमें डीड में चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि जो न्यू आएगा वो अब आएगा। ठीक है, हमने शुरू में वियर करा था, मतलब रिस्क इतना, क्योंकि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमें ज्यादा रिस्क वियर करना पड़ता है। अब वो आया, हमारे सेटअप बना हुआ, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तब वो आया तो उसे कम, मतलब उससे तो रिस्क है ही नहीं ना, क्योंकि सेटअप पर वो बिजनेस मिला है उसे। तो वहां पे भी हमें क्या है, शेयरिंग जो हमारा रेशियो होता है प्रॉफिट का वो हमें चेंज करना पड़ता है। फिर थर्ड आ जाता है व्हेन देयर इज द रिटायरमेंट ऑफ द एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। जब कोई पार्टनर, मतलब हमारा एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर होता है, वो हम फर्म से रिटायरमेंट लेता है, क्या मतलब वो फर्म से हमारे जा रहा होता है, तब भी हमें क्या होता है, क्योंकि पहले हमें 3 पार्टनर से, एग्जांपल जैसे 3 पार्टनर्स थे, अब हम वो जा रहा है तो 2 रह गए, तो हमें चेंज करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि अब पहले 3 में वो डिवाइड होता था शेयरिंग रेशो, अब 2 में होता था, तो हमें फिर वो डीड बनानी पड़ती है, फिर हमें 2 में मतलब करना पड़ता है चेंज वो रेशो। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ है व्हेन देयर इज द डेथ ऑफ द पार्टनर। जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टनर मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, तब भी वही कंडीशन बनती है जो ऊपर वाले में बनी थी। ठीक है, फिर फिफ्थ आ जाता है व्हेन देयर इज द अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पे अमलगमेशन का मतलब समझ लीजिएगा क्या है, ये हैगा मर्जर, मतलब किसी चीज को जोड़ना। तो यहां पे मर्जर से मतलब मान लो ए कंपनी है एक, ठीक है, और एक बी कंपनी है, तो जब ये 2 कंपनी मिलकर एक ए बी कंपनी बन जाएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अमलगमेशन, मतलब मर्जर। तो यहां पे कहा जा रहा है व्हेन देयर इज द अमलगमेशन ऑफ द 2 पार्टनरशिप फर्म। जब 2 फर्में मिलकर एक बड़ी फर्म बनाती हैं तो वहां पर भी सारी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या था यहाँ पे। सबसे पहला जो हमारा था चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसकी बात करेंगे हम यहाँ। तो ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब यहां पे एक एग्जांपल दिया, उससे हम समझेंगे, इससे हमारा क्लियर नहीं हो रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो एग्जांपल उससे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, मतलब उनकी ये ओल्ड रेशियो, मतलब पहले से जो चला आ रहा है उनका, इसमें प्रॉफिट वो शेयर करते हैं। अब न्यू रेशियो उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड करा है कि हम इस रेशियो में हम अब अपने जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो 1 2 3 इनका ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो था गेनिंग रेशो था। गेनिंग रेशो में हम देखेंगे क्या था, ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वन और मोर पार्टनर्स विल गेन देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इट कॉल्ड द गेनिंग रेशो। पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैं, उसमें पहले की अपेक्षा जब किसी पार्टनर को अधिक प्रॉफिट होने लगता है, मतलब जो पहले रेशो था उसका और अब जो रेशो है उसका अपेक्षा अधिक प्रॉफिट होने लगता है, तो उसी को हम गेनिंग रेशो बोलेंगे। अब हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, किससे हम इसे कैलकुलेट करेंगे? तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये हमारा फॉर्मूला है गेनिंग रेशो निकालने का। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं, इससे हम समझेंगे। ए बी एंड सी वेर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:1। एबीसी तीन पार्टनरशिप, वो क्या है 4:3:1 में अपना जो है शेयर डिवाइड करते हैं। द पार्टनर्स एग्री टू द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:3। तो उन पार्टनर्स ने है जो एबीसी थे, उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया है कि अब हम 5:4:3 में जो है न्यू प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो अब यहां पे क्या है, अब हमें ये देखना है कि कौन सा पार्टनर्स गेन करेगा और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देख लेते हैं। ये एग्जांपल दिया है। हमारा जो ओल्ड रेशो था 4:3:1। एबीसी का जो ओल्ड रेशो था वो था 4:3:1 और न्यू रेशो हमारा क्या था 5:4:3। मतलब पार्टनर्स का पुराना रेशो ये था और नया रेशो ये है। अब वो जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इस रेशो में करेंगे। तो देख लेते हैं, यहां पे हमने सैक्रिफाइंग रेशो का फार्मूला लगा दिया है। आप चाहे ओल्ड रेशो का फार्मूला लगा दो या सैक्रिफाइंग रेशो का फार्मूला लगा दो, आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सैक्रिफाइंग रेशो का फार्मूला पुट किया है। तो सबसे पहले हम ए को निकाल लें। तो हमारा ओल्ड जो था क्या था 4 था, इसका हमने सम कर दिया। सम कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, माइनस न्यू हमारा 5 और इसका तीनों का सम कितना हो गया 12। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा हो गया 24। काफी बेसिक चीज है ये, ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। 24। अब यहां पे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करना आपको आता ही होगा। हम इससे इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा निकल के। इस ढंग से यहां पे हमारा ये सैक्रिफाइंग रेशो निकल के आ जाएगा, जो न्यू रेशो निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा ए का निकल के आ गया 2/24। अब नेक्स्ट है हमारा बी 3/8। तो 3 हमारा बी का रेशो था ओल्ड रेशो और 8 हमारा सम था इसका। ठीक है, ऐसे ही अब माइनस यहाँ पे हमारा न्यू रेशो 4 था उसका और इसका सम था 12। एलसीएम हमारा 24 था। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आ गया 1/24 सैक्रिफाइंग रेशो। उसके बाद में हमारा सी का है। सी का भी हम सेम इसी ढंग से करेंगे जैसे हमने ऊपर करा था। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके तो कैसे करना है हमें। यहां पे हम क्या करेंगे, ये जैसा हैगा 8 का और 12 का हमने एलसीएम ले लिया 24। अब इसे हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8 3 जा 24, तो 3 1 जा 3 आ गया। 12 2 जा 24। अब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 इजिकल टू माइनस कर दीजिएगा 3/24। अब जो हमारा माइनस में निकल के आएगा वो क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो ये यहां पे समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा पार्टनर्स माइनस में जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आएगा वो गेन करेगा और जिसका पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस करेगा। उसे जो है नुकसान होगा पहले की अपेक्षा, पहले जो उसका शेयर था उसकी अपेक्षा नुकसान होगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपके ये समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक हम न्यू वीडियो में लेके आएंगे। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.